स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार, 10 लाख बूथों को मजबूत करेगी भाजपा। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में उत्तराखंड को लेकर किया गया मंथन। तेरह मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति में जुटा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बोले, सत्र का समय काफी कम, जनता के सभी मुद्दों को उठाएंगे सदन में। चारधाम यात्रा के लिए रूट प्लान का खाका तैयार, दुर्घटनाएं रोकने की तैयारी तेज, तो 2 कंट्रोल रूम के जरिए यातायात संचालन पर रहेगी नजर। ड्रोन कैमरे से होगी चारों तरफ निगरानी। रानी पोखरी, रायवाला, ऋषिकेश और डोईवाला थाना क्षेत्र के लोगों को राहत। महिला उत्पीड़न के मामलों के लिए नहीं जाना पड़ेगा देहरादून, ऋषिकेश में ही होगी काउंसलिंग। रामनगर में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घटना के बाद मृतक के परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कराया पोस्टमार्टम। लोकसभा चुनावों को लेकर 10 लाख बूथों को मजबूत करेगी भाजपा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सोमवार को भाजपा मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर बूथों की हकीकत की तैयारी की समीक्षा की गई। भट्ट ने बताया कि मुख्य फोकस और एजेंडा जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और बूथ को मजबूत करने तथा आगामी 6 राज्यों के चुनावों की समीक्षा करने पर था। बूथों को लेकर जो ग्रास रूट पर हमारे जो कार्यकर्ता काम करते हैं, साथ में क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार की विभिन्न जो योजनाएं चलती है, चाहे अटल आयुष्मान योजना हो, चाहे हमने कोविड वैक्सीन को लेकर जो कार्य किए, बूथों को लेकर बूथ की टीम हमारी जब मजबूत रही, उसी के आधार पर ये काम बिल्कुल तेजी से और बिल्कुल ग्रास रूट पर चले। उनको प्रबंधन को लेकर, उनकी मजबूती को लेकर हमारी जो बैठकें हैं, माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी बूथों की बैठक ली है। साथ में हमारे जो राज्य में है, राज्य में भी उनको मजबूत करने के लिए बैठकें लगातार चल रही हैं। आगामी 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र को लेकर जहां सरकार की ओर से अपनी तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति में जुट गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हालांकि इस सत्र का समय काफी कम रखा गया है, लेकिन इस बीच हम मुस्तैदी से सभी मुद्दों को सदन के अंदर उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में पार्टी की रणनीति तय की जाएगी। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र जो है सरकार ने आहूत किया है। बजट सत्र है, लेकिन बजट सत्र की जो अवधि है, उस अवधि में तमाम विषयों को समायोजित कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो विषय हैं उनको सदन के अंदर उठा करके सरकार को घेरने का काम करें। प्राथमिकताएं क्या रहेगी, कांग्रेस विधानमंडल दल की जो बैठक होगी, उस बैठक में हम तय करेंगे कि किस विषय को किस प्राथमिकता के आधार पर सदन के अंदर उठाना है। उत्तराखंड पुलिस ने भी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। एक और जहां सरकार चारों धामों में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटी है, तो वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा चारधाम यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि इस बार 2000 से अधिक पुलिसकर्मी चारों धाम में तैनात किए गए हैं।
इसमें 6 कंपनियां पीएसी की भी है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस बार कई नई पोस्ट खुली है और साथ ही ड्रोन कैमरे से चारों तरफ निगरानी की जाएगी। तैयारियां हैं और हर बार हम प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ और बेहतर करें। अभी हमने 2000 के करीब पुलिसकर्मी लगाए हैं, उसमें 6 कंपनी पीएसी भी है। एसडीआरएफ की टीमें 28 जगह लगी हैं 4 धाम यात्रा रूटों पर, और जल पुलिस की भी टीमें 16 जगह पे लगी है। इसके अलावा 133 पॉइंट हमने ट्रैफिक के आइडेंटिफाई किए हैं जिससे यातायात सुगम चलता रहे, और 57 जगह पे टूरिस्ट पुलिस केंद्र बनाए हैं। कुल मिलाकर के हमारा प्रयास है कि आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए जनपद पौड़ी पुलिस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। चारधाम यात्रा के अहम पड़ाव लक्ष्मण झूला इलाके में तीर्थ श्रद्धालुओं के साथ गंगा में डुबकी लगाते वक्त कोई अनहोनी न हो, इसके लिए वहां एक जल पुलिस की एक टुकड़ी के साथ साथ एसडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। एडिशनल एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मण झूला इलाके में चारधाम यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इसके पास है तो वहाँ पर हमारी जल पुलिस की एक यूनिट होती है और एसडीआरएफ लगातार वहाँ पे काम करती है। क्योंकि वहाँ पर साइन बोर्ड गंगा जी के किनारे लगाए गए हैं और हमारी पुलिस गश्तरत रहती है, तो ये नौबत नहीं आएगी कि लोगों के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो और रेस्क्यू के लिए तुरंत वहाँ पर रिस्पॉन्स मिले। खबर अल्मोड़ा से, जहां मेडिकल कॉलेज में पहले से डॉक्टरों की भारी कमी है, बावजूद इसके सरकार ने मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में तैनात 12 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स को एक साथ पिथौरागढ़ ट्रांसफर कर दिया है। आज चिकित्सकों द्वारा विधायक मनोज तिवारी को इसको लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसको लेकर अब मामला गरमा गया है। स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने मोर्चा खोल दिया है। तिवारी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की वैसे भारी कमी है और पूरे पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य बदहाल है, इसके बावजूद 12 चिकित्सकों का एक साथ ट्रांसफर करना अल्मोड़ा की जनता के साथ खिलवाड़ है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग की पर्वतीय क्षेत्र में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसको देखते हुए कांग्रेस के शासनकाल में इस अल्मोड़ा कॉलेज की मेडिकल की स्वीकृति दी गई थी और उसके पश्चात कांग्रेस के शासनकाल में जब मैं विधायक के रूप में था, बहुत तीव्र गति से इस निर्माण कार्य को प्रारंभ किया गया। और आज जब ये मेडिकल कॉलेज अपने अस्तित्व की ओर जा रहा था और प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी करके हमारे जो संविदा चिकित्सक हैं, जो अपने विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, उस मेडिकल कॉलेज से 12 संविदा चिकित्सक जो बॉन्डधारी है उनको पिथौरागढ़ बेस चिकित्सालय में 12 की 12 को एकदम स्थापित कर दिया है। ये बिल्कुल न्याय संगत। अब खबर देहरादून से है, जहां रानी पोखरी, रायवाला, ऋषिकेश और डोईवाला थाना क्षेत्र में आने वाले महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की काउंसलिंग के लिए पीड़ितों को देहरादून की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। एसएसपी के निर्देश पर ऋषिकेश कोतवाली में महिला काउंसलिंग सेल खोल दी गई है, जिसके प्रभारी की जिम्मेदारी महिला सब इंस्पेक्टर मीनू यादव, 2 महिला कांस्टेबल आशा रीना रावत के साथ 5 लोगों को सौंपी गई। महिला सब इंस्पेक्टर मीनू यादव ने बताया कि दलीप सिंह कुंवर के आदेश पर ऋषिकेश कोतवाली में महिला काउंसलिंग सेल खुल गई है। लक्सर में अग्निशमन विभाग का अपना फायर स्टेशन नहीं है। तहसील परिसर में बने कमरों में फायर स्टेशन बनाया गया है और एक पुरानी जीप और एक गाड़ी के भरोसे इतने बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी है। इसी को लेकर हरिद्वार के सीएफओ नरेंद्र सिंह कुंवर लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील परिसर में स्थित अग्निशमन विभाग कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया और नरेंद्र सिंह कुंवर ने फायर उपकरणों के साथ ही सभी दस्तावेजों को बारीकी से चेक किया। अभी कुछ हमारा सेटअप यहाँ पे लक्सर में नहीं बन पाया है। फायर स्टेशन जो बनना चाहिए था
वो तहसील परिसर में है। कुछ यहाँ बातचीत में पता चला कि हमारी गाड़ियाँ निकलने में देरी होती है यहाँ से। कुछ मानो तहसील में काम चल रहा है और तहसील खुला है, तो यहाँ से बाहर रोड पर जाने में ही काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारा कुछ फायर स्टेशन में चल रहा, लेकिन उसमें कुछ माननीय कोर्ट द्वारा उसमें कुछ। पौड़ी जिले के निसरी गांव में जल जीवन मिशन की खुली पाइपलाइन पर उलझकर गांव का एक ग्रामीण गिर गया और घायल हो गया, जिसके चलते घायल को पौड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल अधिशासी अभियंता दीक्षा नौटियाल ने ठेकेदार को नोटिस भेजकर कार्रवाई की और घायल बुजुर्ग के इलाज के लिए पूरा भुगतान करने के भी निर्देश दिए। शाखा श्रीनगर है, ये 4 ब्लॉकों में काम कर रही है। पाबो हो गया, पौड़ी, हल्लीसेल और खिरसू। इसमें टोटल अगर ग्राम पंचायतों की बात की जाए 232 हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 434 राजस्व ग्राम हम लोग फीड करेंगे। बस्तियां अगर देखी जाए तो 670 और टोटल जो परिवार इससे लाभान्वित होंगे वो 22,938 लाभान्वित होंगे। ठीक है, अभी इनको 2 फेजेस में बांटा गया, P1 और P2। P1 में जो हमारी कुल योजनाएं थी वो 271 है, जिनकी स्वीकृत लागत 33.96 ये करोड़ में बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ये हमारे इसमें स्वीकृत लागत ये है, जिसमें हमारे 289 ग्राम्स थे और परिवारों की संख्या 16,462 ये इसमें लाभान्वित हो चुके हैं। श्रीनगर के गढ़वाल में बस और ट्रक आपस में अनियंत्रित होकर टकरा गए, जिसमें बस के चालक सहित 2 अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। मौके पर चौकी प्रभारी श्री कोट लक्ष्मण सिंह कुंवर तत्काल फोर्स के साथ पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं दोनों वाहनों को क्रेन की मदद से सुरक्षित स्थान पर खड़ा करवाया गया। खबर अल्मोड़ा से, जहां इन दिनों होली की धूम नजर आ रही है। देर रात तक होली गायन की महफिलें जम रही है। वहीं दिन में महिला होलियारों द्वारा होली कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिसमें नगर की महिलाओं समेत रंगकर्मी, कलाकार और स्थानीय लोग हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक मां नंदा देवी मंदिर परिसर में होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला होलियारों ने झोड़ा, चाचरी समेत कई होली गीत गाए। साथ ही महिला होलियारों ने स्वांग रचकर कई ज्वलंत मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने का काम किया। तो होली जो है एक बहुत ही हर्षोल्लास का त्योहार है। इसे बहुत ही हम लोग प्रेम पूर्वक मनाते हैं। प्रेम और स्नेह की एक परिभाषा होली देता है और अपने सारे लोग अपने गिले शिकवे मिटा करके एक दूसरे के परस्पर गले मिलकर के होली की एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अपने धर्म, चाहे जाति धर्म संप्रदाय को छोड़ करके सब लोग एक बंधन में बंध करके एक भाईचारे का संदेश देते हैं। देवी में महिलाओं ने जो ये होली का आयोजन किया है, खड़ी होली है और ये हमारी परंपरागत होली यही है हमारा, जिसको लोक पर्व को इसी तरीके से मनाया जाता है। बैठी होली जो शास्त्रीय रंगों पर आधारित जो होलियाँ हैं उसका एक अलग स्वरूप है, लेकिन ये जो हमारी कुमाऊं की, हमारे पूरे पर्वत की जो होली है वो यही खड़ी होली है, यही हमारी लोक परंपरा है। हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो भी त्योहार होते हैं उसमें मुख्य त्योहार होली का भी है। यहाँ पर होली बैठकी होली भी होती है और खड़ी होली भी होती है, परंतु अब समय बदलते जा रहा है। पहले से पुरुष ही खड़ी होली को क्या करते थे, पर अब महिलाएं सभी चीज में भागीदारी करती हैं, तो खड़ी होली भी करती हैं, बैठकी होली भी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।